अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर्स, कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से होती है मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। वीडियो आप लोग देखते हैं, कमेंट्स भी करते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करना भी भूल जाते हैं। चलें जी, करते हैं अपने टाइटल के हवाले से बात। टाइटल क्या है हमारा कि सिस्ट्रोलॉजी अकेली तो ऐसी नहीं। टाइटल पे आप लोगों ने थंबनेल पे आप लोगों ने देखा है कि 4 यूट्यूबर्स की तस्वीरें लगी हुई हैं। रबीका खान, हुसैन तरीन, शहीर खान, हफ्सा और उसके अलावा लारेब जरनाब। असल में जगह नहीं थी, वरना टिकटॉकर से भर देती कि हमारे टिकटॉकर्स भी कम नहीं है। ये सारे वो टिकटॉकर्स हैं, पहले इन्होंने टिकटॉक से फेम हासिल की कोरोना के देश में, और उसके बाद फिर इनको मिला एक प्राइवेट गेम शो जहाँ से इन्होंने शोहरत पाई, और उसके बाद फिर इनके कपल्स बन गए, हुसैन और रबीका का, लारेब और जरनाब का, और ये शहीर खान और हफ्सा का। शहीर खान, हफ्सा, लारेब और जरनाब, इनका अभी कुछ ही टाइम पहले हुआ है निकाह। अगर किसी को नहीं पता तो मैं उसको बता रही हूँ। और अभी तक रबीका खान और हुसैन तरीन का कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। अभी इवन यहाँ तक कि उनकी अनाउंसमेंट भी नहीं हुई कि इनकी कोई शादी वादी होने वाली है। तो इनके हवाले से भी बात करेंगे कि अकेली तो नहीं इकरा, कमल और अरीब, साथ ये भी तो हैं। ये भी दुबई जा चुकी हैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ, नॉट आ फियोंसी। वो तो चलो फियोंसी थे अरीब, तो यहाँ पे बग़ैर फियोंसी होने के, बग़ैर किसी अनाउंसमेंट के, रिलेशन के, ये दोनों भी घूमते फिरते रहते हैं। और जस्ट आउट ऑफ कंट्री नहीं, पाकिस्तान में, कराची में, हर जगह साथ घूम रहे होते हैं। और फिर उसके बाद कल ये जो है रबीका खान, इनकी बर्थडे सेलिब्रेट हुई। जस्ट कल नहीं, तकरीबन एक हफ़्ते से इनकी बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है। एक हफ़्ते पहले इनकी बर्थडे की जो प्री बर्थडे की शूट हुई है, जिस पे ये मेरे ख्याल में हॉर्स वगैरह कोई राइडिंग वगैरह कर रही थी। और उसके बाद फिर इनकी एक बर्थडे से पहले जो बर्थडे होती है उसको भी प्री बर्थडे कहेंगे, वो हुई सेलिब्रेट। फिर फाइनली ऑफिशियली कल इनकी एक और बर्थडे सेलिब्रेट हुई, और बाय चांस ये 1 की कैटेगरी से बाहर ही नहीं आ रही है। कभी हम सुनते हैं ये 16 साल की हो गई, कभी हम फिर दोबारा सुनते हैं 16 की हो गई, फिर लास्ट ईयर सुना था ये 21 की हो गई है, फिर इस साल हमने सुना ये दोबारा से 19 की हो गई हैं। पता नहीं कब बड़ी होंगी, समझ में नहीं आ रहा। और बाकी तो जो यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं उनका तो निकाह भी हो गया, वो तो बड़े भी हो गए। और फिर उसके बाद मुझे ये समझ में नहीं आती कि लोग निकाह करने के बाद अपनी बेटियों को रुखसत क्यों नहीं करते। यहाँ पे जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ, इसको सुनने के बाद काफ़ी लोग मुझसे एग्री भी करेंगे, और काफ़ी लोगों को ऊपर से नीचे तक मिर्चें भी लग जाएंगी। तो लगती हैं तो लगे, ये है मेरा ब्लॉग रिएक्शन का चैनल। मैं यहाँ दूँगी अपने स्टाइल से रिएक्शन, अपने हिसाब से रिएक्शन दूँगी। चाहे किसी को बुरा लगता है तो वो मेरा रिएक्शन ना सुने, और अगर किसी को मेरे रिएक्शन सुनने हैं तो मेरे स्टाइल में ही सुनेंगे, मैं तो अपने हिसाब से बात करूँगी। तो भाई, आपकी बेटियों को लगी हुई है आग, वो ठंडी नहीं हो रही है, तो खुदारा अपनी बेटियों का अगर निकाह कर रहे हो तो पूरे तरीके से करो, ताकि वलीमा भी हो सके दुनिया के सामने। अब आप यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की इकरा, कमल और अरीब के हिसाब से बात करूँगी कि भाई उस दिन जो निकाह हो गया, बस वो मौका उनको ऑफिशियली मिल चुका है कि उनका निकाह हो गया। अब भाई निकाह होते ही गले लग रहे हैं, झपियाँ पाई जा रही हैं, और ऐसा हो रहा है कि मेरे ख्याल में अरीब तो छोड़ना चाह रहे थे, कमल नहीं छोड़ना चाह रही थी कि अरीब मुझे छोड़े नहीं। तो मैं अरीब के फादर मदर से कहूँगी जितना जल्दी हो सके इनकी रुखसती कर दो। बहुत आग उनके अंदर लगी हुई, उनके अंदर नहीं, इकरा कमल के अंदर। क्योंकि वो चीज़ हमने एक नेक्स्ट सीन में देखी, जब अरीब ने मजाकतन कहा कि अब तो तुम मेरी ऑफिशियली बेगम हो गई हो, तो चले मेरे साथ चलो, तो उस पर इकरा रेडी हो गई थी। लेकिन अरीब ने बाद में कहा मैं तो मजाक कर रहा था। कुछ ऐसा ही हाल हमारे बाकी के निकाह हुए हुए टिकटॉकर्स प्लस यूट्यूबर्स भी हैं, ये इनका भी अब यही हाल है। लास्ट ईयर आई थिंक लास्ट ईयर या इसी साल के शुरू में लारेब और जरनाब की निकाह हुआ। फिर उसके बाद शहीर और हफ्सा का अभी कुछ टाइम पहले निकाह हुआ, रमज़ानों के ही डेज़ में।
तो इनकी रुखसती कर दो भाई। जब इन्होंने दुनिया के सामने हर वक्त चिपका चुपकी, झपटा झपटी, मिलना, आउटिंग पे मिल के जाना, आउट ऑफ कंट्री, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ, तो खुदारा इनका जो है प्रॉपर तौर पे रुखसती कर दो। आग जो है ना इनकी औरतों की ठंडी हो जाए, इन मर्दों की और औरतों की। क्योंकि मैं यहाँ पे जिस चीज़ की सवाल उठाने वाली हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं 20 से 25 तक की जो हमारी जनरेशन है, ठीक है, आप लोग सारी जो मदर मेरे व्लॉग्स, रिएक्शन व्लॉग सुनती हैं, वो एग्री करेंगी मुझसे कि जितनी भी हमारी यंग जो जनरेशन है वो ये फैमिली व्लॉग्स नहीं देखती हैं। फैमिली व्लॉग से हिसाब से जैसे ये सियाल फैमिली हो गई, हैप्पी जॉइंट फैमिली वाले हो गए, आमना व्लॉग्स, नौश किचन, राजदा मलिक और ये नताशा वकास, इनको तो कोई नहीं देखेगा ना। जो हमारी तरह की लेडीज़ हैं, जो मैरिड हैं, थोड़ी बड़ी उम्र की हैं, वही इनको देखेंगे ना। इनको देखने के लिए कैटेगरीज बन चुकी है ना यूट्यूब पे भी। यंग, थोड़ी मिडिल जैसे होते हैं यंग, फिर उसके बाद जो बड़ी उम्र की होती है वो थोड़े से बड़े सीरियस टाइप के व्लॉग्स देखती हैं। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि हमारी जो जनरेशन, बच्चों की, मेरी नहीं, हमारे बच्चों की जो जनरेशन है वो ख़राब हो रही है इनको देख के। अब आप मुझे ये बताओ कि ये इस तरीके से, जिस तरीके से रबीका खान की बर्थडे हर साल सेलिब्रेट होती है, क्या हम अपनी बेटियों की कर सकते हैं? मैं 70% पाकिस्तान की जनरेशन की बात कर रही हूँ। 70% पाकिस्तान के जो हमारे इस वक्त के लोग हैं उनके हिसाब से बात कर रही हूँ कि हम यहाँ पे अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस, अपने घर की ग्रॉसरी हमारे लिए अफोर्ड करना मुश्किल हुआ हुआ है। लोगों की जॉब्स जा रही हैं, लोगों के बिज़नेस ख़त्म हो रहे हैं, और यहाँ पे ये जितने भी यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स हैं यहाँ पे अपनी बर्थडे की शॉपिंग की सेलिब्रेशन, प्री बर्थडे सेलिब्रेशन, फ़ोटो शूट और ना जाने क्या क्या। इसी तरह बात करेंगे हमारी जो अब शादी हो चुकी है, जिनके बच्चे हो चुके हैं, उनमें कमल जुल्करनैन, ठीक है, डॉक्टर मदीहा एहसन, ये भी गेम शो में आते थे। इनके अंदर भी बड़ी आग लगी हुई थी। ये भी अपनी शादी से पहले भी दोनों कपल्स मिला जुला करते थे। और उससे पहले एक और जो अभी जिनकी रिसेंटली शादी हुई है, सहर हयात, उनका भी यही हाल था। शादी से पहले निकाह हो गया, बस अल्लाह की तरफ से तो इजाज़त आपको मिल गई, लेकिन पूरी तो करो, रुखसती तो करो, जाओ अपने हस्बैंड्स के पास जाओ, अपनी आगों को ठंडा करो। मर्दों को भी कहूँगी कि अपनी बीवियों को अपने घर लेके जाओ, अपनी आग को ठंडा करो। यूट्यूब पे इस तरह से बेहयाई ना फैलाओ। आज मेरी नज़र से सिस्ट्रोलॉजी का एक ब्लॉग गुजरा जिसके अंदर ये लोग जी पैकिंग वैकिंग करके बैक टू होम इनका चल रहा था, और वहाँ पे दिखाया गया कि भाई एक इस्लामाबाद पे ये लोग रुके हैं, वहाँ पे बैठ के डिनर वगैरह इन लोगों ने किया, साथ में अरूब और डकी भाई भी थे। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई अब बारिश शुरू हो गई है, हम लोगों को क्या पता यहाँ पे स्टे करना पड़े, हम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि सेफ़ नहीं है, एक तो रात है, ऊपर से बारिश है। तो औरतों ने ये बोला, मर्दों ने बोला कि नहीं हम लोग ट्राई करेंगे, हम लोग निकलने की कोशिश करेंगे, अगर ना हुआ पॉसिबल तो फिर हम स्टे कर लेंगे। इस बात से क्या लगता है, ये बात किसने बोली है? ये बात इकरा कमल ने बोली है कि हम स्टे कर लेंगे। तो मैं इकरा कमल के वालिदैन को कहना चाहूँगी कि खुदारा इकरा कमल की रुखसती भी कर देते आप लोग। यूट्यूब पे जो आप लोग बेहयाइयाँ फैला रहे हो, मुझे बता दो कि आजकल, वैसे मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँगी जो नॉर्मल मिडिल क्लास भी हैं, जो मिडिल क्लास भी हैं, और मेरे ख्याल में एलिट्स फैमिली में भी कुछ थोड़े बहुत ऐसे लोग हैं जो डिसेंट हैं। मेरे अंदर का ना ज़मीर ज़िंदा है, मरा नहीं है। मैं बिलबिलाती हूँ, मैं जब बात करती हूँ मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ, मेरे से फिर काबू नहीं होता, मुझे कुछ होता है तो उस पर मेरे जहन से निकल गया मैं क्या बात कर रही थी। तो मैं काबू में नहीं रहती हूँ, जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ ना तो मुझे गुस्सा आता है। यही हाल शहीर और हफ्सा का है, निकाह हो गया है, चिपका चुपकी चल रही है, भाई शादी कर दो, ड्रामे करने की क्या ज़रूरत है। यही हाल जो अरूब नहीं सॉरी इनका है, जरनाब और लारेब का है, तो भाई शादी कर। इसी तरह इज़्मा अहमद थी, तो उनकी भी अभी इज़्मा अहमद और अली की अभी शादी हुई है। उससे पहले इन लोगों का मेरे ख्याल में शायद इंगेजमेंट हुई थी, हाँ इंगेजमेंट नहीं, निकाह हुआ था। उसके बाद मुसलसल इनकी जब मैं वीडियोस देखती थी, इज़्मा अपने हस्बैंड के साथ निकाह हुआ था, गाड़ी में जा रही हैं, आ रही हैं, चिपका चुपकी, ये वो सब कुछ चल रहा है। फाइनली मेरे ख्याल में 2-3 महीने बाद उनकी शादी हो गई। हमने भी शुक्र किया, ठीक है,
शादी हो जाएगी ना, मे भी शादी होने के बाद ये जो चिपका चुपकी है ये कम हो जाती है। कहते हैं जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से दूर होते हैं, जब ये जो निकाह होता है या मंगेतर होते हैं, तो ये कहते हैं ना दूरियों की वजह से ना ज़्यादा इंसान चिपकता है। जब शादी हो जाती है ना तो सारे कहते हैं सारे जो अरमान होते हैं वो फिर ठंडे हो जाते हैं। तो मैं खुदारा इनके वालिदैन को कहूँगी कि खुदारा इनकी शादियाँ करो, इनके अरमानों को ठंडा करो, हमारे बच्चों को बिगाड़ दे। हमारे बच्चे तो इन्हीं को देखेंगे ना, वो ये बड़े बड़े जो जितनी भी औरतें बैठी हुई, राजदा, नौश और ये सारी बैठी हुई, इनको थोड़ी देखेंगे। वो इनके लिए थोड़ी वो ब्लॉग्स बनाती है, तो जरा बड़ी सोबर उम्र की औरतों के लिए बनाती हैं। हम जनरेशन के हमारे न्यू तो ये हैं सारे। जब ये चीज़ें दिखाएंगी कि हमने बर्थडे से पहले शॉपिंग करनी है, हमने मैनी पैडी करवाने सैलून्स में जाना है, हमने अपनी फ़ोटो शूट करवानी है, हमने अभी बर्थडे से पहले प्री बर्थडे करनी है, फिर बर्थडे करनी है, और फिर उसके बाद हमने अपने दोस्तों को ट्रीट देनी है। तो ये सारी चीज़ें हमारे बच्चे देख रहे हैं, हमारी जनरेशन ख़राब हो रही है। उस दिन मैं बताना नहीं चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मतलब एक होता है ना इंसान का। मेरा बेटा जो है ना वो देख रहा था किसी का वो देख रहा था व्लॉग देख रहा था, तो वहाँ कोई हनीमून टाइप का कोई वर्ड आ गया। तो मेरे बेटे ने आके पूछा कि मम्मा शादी के बाद मैं भी जाऊँगा ना हनीमून पे। मैंने कहा आपको पता है हनीमून क्या होता है? तो कह रहा है कि हाँ मम्मा वो मैंने ब्लॉग में देखा था, वो जब शादी हो जाती है ना तो फिर सब जो घूमने जाते हैं ना उसको हनीमून कहते हैं। तो मम्मा आपको और बाबा को भी लेके जाऊँगा। मैंने कहा हाँ ठीक है, हमें भी लेके जाना, हम भी घूमने जाएंगे। बच्चे ये चीज़ देख रहे हैं भाई आजकल के यूट्यूब पे, बच्चे बिगड़ रहे हैं। हमारे टाइम पे तो हमें ये भी नहीं पता था। मैं सच्ची बात बता रही हूँ कि जब हम लोग छोटे थे तो हम लोगों को तो ये भी नहीं पता था कि शादी के बाद क्या होता है, शादी क्या है, शादी के बाद क्या करना है। हमें सिर्फ ये पता होता था, हम छोटे छोटे होते थे, हमें ये पता था, हम दुल्हने देखते थे, हमें होता था कि हम भी शरारा पहनेंगे, हम भी ज्वेलरी पहनेंगे और हम भी ऐसे ही दुल्हन की तरह ऐसे शर्मा के बैठेंगे। ये चीज़ हुआ करती थी, ठीक है। अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस वक्त भी ऐसी लड़कियाँ मौजूद हैं जिनकी मैं जिक्र कर रही हूँ। लेकिन ज़्यादातर जो अब मेजॉरिटी है वो इतनी बिगड़ चुकी है कि उन्होंने, अब आप ये बताएं कि अरीब का और इसका इकरा कमल का निकाह है। निकाह के दिन एक कहते हैं ना, जब लड़की का जब ये बड़े दिन होते हैं ना, चाहे आपकी इंगेजमेंट है, आपका रिश्ता तय हो रहा है या आपका कुछ भी ये फंक्शन हो रहा है, एक लड़की के अंदर झिझक होती है, एक शर्माहट होती है। और रूप भी उन्हीं लड़कियों पे आता है जो झिझकती हैं, जो शर्माती हैं, जो हिचकिचाती हैं थोड़ी, जिनके अंदर लज्जा होती है, जो पक्की उम्र की हो जाती है ना, जिनको बहुत पक्की पीढ़ी पंजाबी में कहते हैं, वो चालाक पक्की पीढ़ी बड़ी बड़ी उम्रों की हो जाती हैं, तो फिर उनके अंदर से लज्जा शर्म ख़त्म हो जाती है। आप देखेंगे उसने इकरा कमल ने अपनी मॉर्निंग यानी अपने जो तैयारी स्टार्ट बताई है, उसके अंदर भाई वो ख़ुद से व्लॉग बना रही हैं। आज मेरा निकाह है, मेरी मेकअप की टीम आ चुकी है, वो मेरा मेकअप करेगी, मेरा शूट चल रहा है, मेरा निकाह होने वाला है। और फिर निकाह के बाद फिर वीडियो बना रही है कि मेरा जो है अब हम लोग मतलब मैंने ड्रेस चेंज कर लिया मगर मैंने मेकअप नहीं हटाया, मैंने बाल भी नहीं खोले, तो अब हम लोग सब डिनर करेंगे बाहर बैठ के। और फिर उसके बाद अरीब के साथ चिपक के बैठ रही हैं कि अब तो तुम मेरे ऑफिशियली हस्बैंड हो गए हो और मैं तुम्हारे साथ बैठ सकती हूँ। तो खुदारा जितनी भी ऐसी लड़कियाँ उनके पेरेंट्स से कहूँगी कि इनकी डायरेक्ट इनकी शादी करो, इन झमेलों में ना पड़ो कि अभी इंगेजमेंट है, अभी शादी है, निकाह है, तो इनकी फ़ौरन शादियाँ करो, क्योंकि ये हमारी जो ना जनरेशन को ख़राब कर रही है। और जब फिर हम ऐसी बातें करते हैं ना रिएक्शंस वालियाँ इनके हवाले से, आप खुद जाके देखा करें इनकी वीडियोस। अगर हमारी बातें गलत है ना, मैं कहती हूँ इनको पसंद करने वाले खुद भी ऐसी ही कैलिबर के लोग हैं जो मेरे ख्याल में अपनी बेटियों को भी नचाते होंगे, अपनी बहनों को भी नचाते होंगे। फ्री का मुजरा आप यूट्यूब और टिकटॉक और स्नैक वीडियो पे देख सकते हैं। पहले लोग जो ज़माने में जो गंदे किस्म के मर्द होते थे ना, तो हम लोग सुना करते थे कि ये जो है ना गंदी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे औरतें डांस करती हैं। फिल्मों वगैरह में दिखाते थे ना कि वो फ़लानी जगह पे गया है वो डांस देखने के लिए, ये गंदी औरतें। तो अब तो मैं कहती हूँ कि यूट्यूब टिकटॉक स्नैक वीडियो जितने भी प्लेटफॉर्म है, ये जो हमारे लिए क्रिएट हुए थे ना, ये यूट्यूब हमारे लिए एक कहते सीखने की जगह थी। यहाँ पे अब अपने सिखाओ, ट्रेनिंग दो, एजुकेशन दो, लेकिन अब ये गलत वे में एजुकेशन दे रहा है यूट्यूब वालों की कोई गलती नहीं है। यूट्यूब तो अपना काम कर रहा है कि एक दूसरे की जगह वीडियो बना के भेज रहा है। कल मुझे एक कमेंट आया जिसके अंदर मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कहा
क्योंकि कल मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, तो मैंने किचन में ही खाना बनाते हुए मैंने वीडियो शूट कर ली थी, अपनी बातें करती रही मैं वहाँ पे, आप लोगों के साथ रिएक्शन दिया मैंने। तो उन्होंने कहा कि मतलब आपने इस तरीके से नो शो ऑफ बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने, काश के ऐसे ही बाकी यूट्यूबर्स भी ऐसे रियलिटी दिखाएं जिस तरीके से आपने वीडियो बनाई। तो उनको मैंने रिप्लाई किया कि अगर मैं अगर मेरी तरह वो वीडियो बनाए कि कोई शो ऑफ ना करें, तो मैंने कहा उनको भी व्यूज़ ना आए। मैंने कहा मेरा भी व्लॉगिंग चैनल था, मगर वही बात है, अभी उतार दूँ मैं अपने जिस्म से दुपट्टा, बाल खोल के, अदाएँ दिखा के, अपने हस्बैंड से चिपका चिपकी करके, ठीक है, और डेली शॉपिंग, डेली आउटिंग, डेली झूठ, डेली ड्रामा, डेली मतलब जो भी है, तो भाई मेरा व्लॉगिंग चैनल भी चल पड़ेगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर का ज़मीर अल्हम्दुलिल्लाह भी ज़िंदा है, और मेरा है रिएक्शन चैनल। मैं दूंगी अपने हिसाब से रिएक्शन, मैं करूंगी चाहे कपड़ों पे बात, चाहे मैं करूंगी इनके वालिदैन पे बात, जो मुझे गलत चीज़ नज़र आएगी मैं जवाब दूंगी, चाहे वो कोई बहुत बड़े कंटेंट क्रिएटर क्यों ना हो। बहुत बड़ी कंटेंट क्रिएटर है, अल्लाह ताला से तो बड़ा कोई भी नहीं है, अल्लाह तो सुपर पावर है। अल्लाह चाहे, अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है, अल्लाह ताला ले के भी आजमाता है। उड़ रही हैं अभी सारी, ये जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं उड़ रहे हैं। जब आया था कोरोना के दिन, सबकी बैंड बज गई थी, अल्लाह की तरफ से अजाब आया था। और ये अजाब क्यों आ रहा है, ये कुदरती आफात क्यों आ रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा? कभी आप लोगों ने इस चीज़ पे गौर किया है? अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। हम ये बाकी के जो आके इनके चमचे बोलते हैं ना कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम भी अपने ज़मीरों का गला दबा के खामोशी से बैठ के इनके तमाशे देखें, अपनी जनरेशन को ख़राब होने दें। हम यकीन करें, मैं अपने बच्चों को बैठ के 15-15, 20-20 मिनट समझाती हूँ, दिन में कितनी बार मैं समझाती हूँ कि बेटा, मैं अपनी बेटी को समझाती हूँ दुपट्टा ना उतारना, तुम बड़ी हो रही हो, तुम्हें तहजीब से बैठना है, तुम्हारे घर में तुम्हारे वालिद साहब हैं, यानी तुम्हारे बाबा हैं, तुम्हारा भाई है। मैं उनके सामने अपनी बेटी को आंख दिखा के कहती हूँ बाबा आगे सीधी होके बैठ जाओ। ये तरबियत होती है कि घर में बाप से भी पर्दा करवाओ बेटी का, ठीक है। और ये सारी दुनिया को अपने जिस्म दिखाती हैं, मुजरे करती हैं, और फिर इनके खिलाफ बोलो तो कुछ लोग आके कहते हैं आप कौन, क्या कर रही हैं, आप क्यों कर रही हैं, आप किस लिए कर रही हैं? क्योंकि मेरा ज़मीर जिंदा है और मैं बोलूँगी, आग लगती है तुम लोगों को लगे। अगले जहाँ में मैंने हिसाब देना अल्लाह ताला को, मैं बोलूँगी, मगर मेरा ज़मीर अभी ज़िंदा, इनका सबका मर गया है, इनको झंझोड़ो। मैं लूँगी आज के रिएक्शन से इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।